सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप गूगल देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, आपको हर जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी मिलेगी, अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर, अधिकांश ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है ट्रेडिंग में। और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसे अच्छे से समझ पाना और एग्जीक्यूट कर पाना, मुनाफा कर पाना। इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैक्स, द ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो यू शुड सी, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से लेके मेथड्स और पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तक सब कुछ आपको साधारण भाषा में समझा पाऊं। और अगर आपने एंड तक बताई गई सभी बातों को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो फिर आई एम श्योर कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके कोई तकलीफ नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 4 हैक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि है नंबर 1, कैसे पता करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस विल ब्रेक और नॉट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये कैसे पता करें, और टूटेगा तो कब टूटेगा, ये भी हम इस पॉइंट में बात करेंगे। नंबर 2, हर बार अलग अलग तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, एरियाज क्रिएट होते हैं, तो हम ये कैसे पता करें कि हमें कौन से वाले एसआर एरिया को ट्रेड करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हर स्टॉक में कभी ना कभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज दिखाई देंगे। तो क्या आप हर एक एरिया को ट्रेड करोगे? हर एक जब जोन से भी स्टॉक में क्रिएट हो रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, उसे ट्रेड करोगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए ज्यादा मुनाफा कमा सकता है? इस नंबर 2 पॉइंट में हम बात करेंगे उसके बारे में। नंबर 3, दूसरे ट्रेडर्स जो उसी ट्रेड में लॉस कर रहे होंगे जहां पे आपने एंट्री की होगी, तो हम कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना प्रॉफिट कमा पाने के लिए। नंबर 4, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मिस। अधिकांश ट्रेडर्स इस मेथड में इस्तेमाल की जाने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। इसका ही फायदा हम उठाने की कोशिश करेंगे और इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं स्टे अहेड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स की ह्यूज डिमांड के बाद हमने हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, जिसकी ऑफलाइन मोड में वैल्यू ₹28,000 है, उसको वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किया है सिर्फ 499 में, जिसकी लेंथ करीब 3 घंटे की रहने वाली है। इस वीडियो प्रोग्राम में जो भी सिखाया गया है उसे अच्छे से सीख लिया तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ट्रस्ट मी, ये 499 आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। वीडियो प्रोग्राम पाने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर 1, हाउ टू नो इफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल ब्रेक और नॉट। कैसे पता करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है समझना ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा या नहीं टूटेगा तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो इसे समझने के लिए पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है और स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है ऊपर, और वापस से यहाँ पे आता है। इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों कि जो लो बना रहा है उसका अगला लो पिछले वाले लो से ज्यादा है, यानी कि ऊपर है। उसका नेक्स्ट लो पीछे वाले लो से ऊपर है, उसका नेक्स्ट लो पहले वाले लो से ऊपर है। तो ऐसे केस में कभी भी शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चांसेस है कि ये उसे बहुत ही जल्दी तोड़ देगा और ऊपर की तरफ में चले जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बार बार में इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक दरवाजा है जिसे आप तोड़ना चाहते हो, आप एक बार मारोगे वैसे नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आप सीआईडी वाले इंस्पेक्टर दया हो तो आप एक में ही तोड़ दोगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल केस में देखोगे तो आपको बार बार उसे हैमर मारना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है कि उसे तोड़ दे, और काफी कोशिशों के बाद में वो टूट ही जाता है। तो इस केस में भी वैसा ही हो रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी होगा
वो एक दिन टूटता तो जरूर ही है, हमेशा के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो लोज बन रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस के केस में लोज हायर लोज बन रहे हो, अगर हायर लोज बन रहे हैं तो वैसे केस में कभी भी शॉर्टिंग पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी उस रेजिस्टेंस को स्टॉक तोड़ देगा ऊपर की तरफ में। अभी हम बात करते हैं सपोर्ट एरिया की, कि सपोर्ट एरिया कब टूटेगा। मान लीजिए कि ये आपकी सपोर्ट लाइन है, स्टॉक प्राइस नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर सपोर्ट, फिर ऊपर सपोर्ट, ऊपर सपोर्ट। इस केस में क्या हो रहा है कि जो हाईज बना रहा है स्टॉक प्राइस, वो लोअर हाईज बनने चाहिए, यानी कि पहला वाला हाई ज्यादा बड़ा था, नेक्स्ट वाला हाई कम था, उसके नेक्स्ट उससे भी कम, और उसके नेक्स्ट उससे भी कम। यानी कि सपोर्ट तो ले रहा है प्राइस उस एरिया के पास में, लेकिन ज्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ में नहीं देखने को मिल रही है, तो चांसेस हैं कि वो उसे नीचे की साइड में तोड़ देगा और वहां से शॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें बाई करने की ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए। जब आप देख रहे हो कि लोअर हाईज बनते जा रहा है, सपोर्ट एरिया के पास में आ रहा है, सपोर्ट तो ले रहा है लेकिन लोअर हाईज बन रहे हैं, तो वैसे केसेस में कभी भी हमें लॉन्ग पोजीशन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन से हमें अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। अभी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को उदाहरण के साथ में दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ इसे बहुत अच्छे से। इसे अच्छे से समझने के लिए ये चार्ट देखते हैं। अभी आपके सामने ये एक चार्ट है जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। पहले यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन थी, फिर रेजिस्टेंस होता जा रहा था। लेकिन अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे, ये एक लो बनाया है यहाँ पे प्राइस ने, इसके बाद में रेजिस्टेंस लिया उसी पॉइंट्स के पास में, वापस से नीचे आता है, नीचे आने की कोशिश करता है, फिर लो बनाता है, फिर ऊपर बनाता है, फिर लो बनाता है, ऊपर ऊपर। लेकिन आप देखेंगे तो ये हायर लोज ही बनाते जा रहा है, हायर लोज, लो, हायर लो, हायर लो, ये हायर लो ही बनाते जा रहा था उसके ऊपर में। और आखिर में क्या हुआ, आखिर में उसने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया ऊपर की साइड में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड करें तो ऐसे केस में जब रेजिस्टेंस के पास में स्टॉक प्राइस पहुंच रहा है, बार बार में उसे हिट कर रहा है, हायर लोज बनाते जा रहा हुआ है, तो वैसे केस में शॉर्ट्स क्रिएट करने से परहेज करना चाहिए। वहां पे आपको अपनी शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अभी इसी को हम रेजिस्टेंस भी हमने देखा, अभी हम सपोर्ट देख लेते हैं एक उदाहरण के साथ में। ये एक सपोर्ट ब्रेक का एग्जांपल है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन थी, उसके बाद में ऊपर जाने के नीचे इस एरिया के पास से ही वापस रिवर्सल देखने को मिल रहा था, एरिया के पास से रिवर्सल देखने को मिल रहा था, यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस चार्ट को भी ध्यान से, तो हाई बनाया था निफ्टी ने, ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट चार्ट है। फिर जो नेक्स्ट हाई बना वो पहले वाले हाई से नीचे था, उससे नीचे, उससे नीचे, और नीचे ही आते जा रहा था। तो वैसे केस में हमें हमारी लॉन्ग्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे वैसे केस में कि सपोर्ट ले रहा है ये सपोर्ट जोन के पास में, तो यहाँ से बाई कर लेंगे, हम यहाँ से बाई कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये एरिया के पास में सपोर्ट लेता जा रहा है, और सपोर्ट के पास में यहाँ पे डोजी कैंडल, हैमर कैंडल जैसी कैंडल्स फॉर्म हुई है, जिससे काफी सारे ट्रेडर्स उसे लुक्रेटिव हो जाते हैं, उससे ये सोचते हैं कि हाँ, लालच में आ जाते हैं कि यहाँ से फिर से रिवर्सल आएगा और मैं मुनाफा कमा पाऊंगा। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर लोअर हाइज बनाते जा रहा है, वैसे केस में कभी भी एंट्री नहीं करनी है लॉन्ग्स में, क्योंकि चांसेस है कि वो उसे लॉस को तोड़ देगा और सपोर्ट को तोड़ करके नीचे की तरफ जाएगा। और इस केस में वैसा ही हुआ, जैसे ही इस तोड़ता है बहुत ही जल्दी से उसमें एक करेक्शन देखने को मिलता है प्राइस में। तो आई होप कि आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कब ट्रेड नहीं करना चाहिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नंबर 2, विच आर द बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज टू ट्रेड। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज को पावर से स्पीड में अप्रोच करता है तो वो हमारे लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसका क्या मतलब है, इसे चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। प्राइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन थोड़ी हो रही थी और वहां से एक करेक्शन आया बैंक निफ्टी में। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उस कंसोलिडेशन फेज को बैंक निफ्टी ने अप्रोच किया, जब उसकी तरफ चला तो बहुत ही स्पीड में ऊपर गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत ही स्पीड में
बैंक निफ्टी ने इस एरिया की तरफ में अप्रोच किया, उसकी तरफ में गया और वहां से एक रिजेक्शन कैंडल कैंडल फॉर्म होती है। तो इस केस में हमारा ट्रेड करने में का फायदा ये होता है, अगर आपने शॉर्टिंग पोजीशन भी क्रिएट कर ली होती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन आया था, तो आपका जो टारगेट होता है वो काफी दूर होता। ये जो पावर मूव आया, बहुत स्पीड में मूवमेंट आया यहाँ पे प्राइस में, इसकी वजह से हमारा जो टारगेट है वो भी हमें लंबा मिल गया, काफी दूर टारगेट मिला। तो 36,000 के आसपास हमारा टारगेट हो गया था यहाँ से लेके, करीबन 36,200 से लेकर के, अगर आप शॉर्टिंग पोजीशन भी क्रिएट करते तो। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके पास में टारगेट अच्छा खासा मिल जाता है आपको। हमें कौन से केसेस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो पहले हमने उदाहरण देखा था उसी की तरफ चलते हैं। ये हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था जो हमने देखा था। इसमें क्या हो रहा था कि ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ से, लेकिन पावर मूवमेंट नहीं आया था। जब उस सपोर्ट एरिया के पास में आया, बहुत ही ऊपर से गिरा नहीं था, बहुत ही स्पीड में आकर के सपोर्ट के पास में हिट नहीं हुआ था। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाई किया होता, एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुई है सपोर्ट के पास में और आपने बाई करने की सोची होती ऐसे केस में, तो आपका टारगेट क्या होता? टारगेट आपका होता बस इतना ही, राइट। आपका टारगेट सिर्फ यहां तक ही होता। अगर आपने ले भी लिया होता तो 15,151, तो आपका टारगेट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि लोअर हाइज बनाते जा रहा था स्टॉक, जो भी प्राइस है। तो वैसे केसेस में हमें अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग करने का। हमें कब एंट्री करनी चाहिए? जब बहुत ही स्पीड में मूवमेंट आता है एरियाज के पास में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अप्रोच करते वक्त में स्पीड में मूवमेंट आता है, तो वैसे केसेस में आपका टारगेट लंबा मिल जाता है आपको। वैसे केसेस में हमें एंट्री करनी चाहिए, वो एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए हमें उस ट्रेड में घुस के थोड़ा फायदा मिल सकता है। ये दूसरा एग्जांपल सपोर्ट का एग्जांपल है। इस एरिया के पास में सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन जब नीचे आया तो स्पीड में करेक्शन, स्पीड के साथ में आया, तो कोई दूसरा कोई एरिया क्रिएट नहीं हुआ वहां पे जिससे वो रेजिस्टेंस लेता बैंक निफ्टी। तो यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होता है इस केस में, क्योंकि बहुत स्पीड से गिरा यहाँ पे और अप्रोच किया, अगर हम यहाँ पे बाई भी करते, जब ये रिजेक्शन मिलती है ग्रीन कैंडल के साथ में सपोर्ट एरिया से, अगर हम यहाँ से बाई करते तो हमारा रिस्क कितना होता? हमारा रिस्क बस इतना ही होता, यहाँ तक ही। लेकिन हमारा टारगेट क्या होता? जो प्रीवियस एरिया था जहां से करेक्शन आना शुरू हुआ था बैंक निफ्टी में, वो हमारा टारगेट होता। तो इसमें भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर स्पीड से गिरता है या स्पीड से रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच करता है, वैसे केसेस में हमारा टारगेट भी लंबा मिल जाता है, हमें एक एरिया मिल जाता है जहां पे हम खेल सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा खासा मुनाफा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 3, हाउ टू फाइंड लूजिंग ट्रेडर्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम। दोस्तों, लूजिंग, जो ट्रेडर्स लूज करते हैं बार बार पैसा, उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस में। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं कि जब भी प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ में जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ में बढ़ता जा रहा है, एक करेक्शन देखने को मिलती है, अब उनके रडार पे क्या आ जाता है? ये पॉइंट आ जाता है, जो प्रीवियस लो बनाया था, एक्सट्रीम लो, वो एरिया उनकी रडार पे आ जाता है। ये वाला एरिया, प्रीवियसली ये एरिया पे निफ्टी ने लो बनाया था। तो इस एरिया के पास में क्या करेंगे ट्रेडर्स कि जब भी प्राइस ऊपर गया, करेक्शन देखने को मिला, अब ये उनकी रडार पर है, जब भी प्राइस इस एरिया को नीचे की तरफ तोड़ता है, देखिए इस कैंडल में, देखिए अगले वाले कैंडल में, यहां पर प्राइस ने उस एरिया को तोड़ दिया, प्रीवियस लो को, एक्सट्रीम लो को तोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स। तो शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट करने से उसके बाद में उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे? जो ये कैंडल है, यहाँ पे जो भी कैंडल ने हाई बनाया है इस केस में, वो उनका टारगेट हो जाता है। तो अगर आप इस केस में देखोगे, नीचे की तरफ में तो तोड़ दिया है, बिल्कुल ब्रेक डाउन आ गया, इसका मतलब कि करेक्शन आएगा। उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे अभी करेक्शन देखने को मिलेगा इसमें प्राइस में, लेकिन अगली कैंडल देखिए, अगली कैंडल में उनका यहाँ का स्टॉप लॉस गया। कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, वो भी स्टॉप लॉस गया। और जब ऐसे केसेस क्रिएट होते हैं, जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है, पावर मूवमेंट देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि उन्होंने जो भी स्टॉप लॉसेस क्रिएट लगाए होंगे अपने सिस्टम में, वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और जैसे जैसे वो स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपको फटाफट प्राइस मूवमेंट भी ऊपर की तरफ में या रिवर्स डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। तो वैसे केसेस में आप एक जल्दी मुनाफा कमा सकते हो और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो जब भी आपको एक्सट्रीम लॉस के पास में, क्योंकि 90% ट्रेडर्स
इस तरह के सिस्टम्स में ट्रेड करते हैं और फेल होते हैं। आपने देखा होगा कि 90% लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो वो फेल ही होते हैं। तो अधिकांश ट्रेडर्स लोज हाइज को ट्रेड करते हैं। ये जो एक्सट्रीम लो बना था, तो जैसे उसके नीचे की तरफ में तोड़ेगा तो वहां पे फिर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देते हैं, फटाफट एंट्री कर लेते हैं और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देते हैं। जो भी हमने सीखा वैसा नहीं करते। तो वैसे केसेस में आप ध्यान रखिए कि जब भी ऊपर की तरफ में इस एरिया के पास में आया है, करेक्शन आया, तो डायरेक्टली एंट्री नहीं होनी है, उसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है। लेकिन जब उसके बाद में आपने ग्रीन कैंडल देखी, एक रिवर्सल देखा, तो वहां पे बाई पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे उसके बाद में, जो उन्होंने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे अपने सिस्टम में। इस केस में बाई का स्टॉप लॉस लगाया होगा, बाई पोजीशन लगाई होगी वहां पे, तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट, बहुत फटाफट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल रेजिस्टेंस का। यहाँ पे एक एक्सट्रीम हाई था, एक्सट्रीम हाई, और इस एक्सट्रीम हाई को जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ में तोड़ता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे, वहां पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेंगे। उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस एरिया के पास में होगा जो प्रीवियस लो होगा उस कैंडल का। तो और ये जो कैंडल थी जो ऊपर की तरफ में तोड़ा, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ में उसे ऊपर की तरफ में तोड़ा था इसने। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे, वहां पे लॉन्ग्स क्रिएट कर लेंगे कि अभी ब्रेकआउट आ गया है, इसमें प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है प्राइस ने, अभी नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी। तो वैसे केसेस में क्या होगा, उन्होंने फिर से वही होता है, उनके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे स्टॉप लॉस हिट होंगे वैसे एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसा कि इस केस में भी दिखाई दे रहा है कि करेक्शन बहुत ही स्टीप हुआ, बहुत ही फास्ट करेक्शन देखने को मिला। बहुत ही फास्ट करेक्शन या मूवमेंट कब देखने को मिलता है हमें, अधिकांश टाइम तब होता है ये जब स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी ने स्टॉप लॉसेस लगाए हों और वो वन बाय वन हिट होने शुरू हो जाते हैं, तो एक स्पीड में मूवमेंट देखने को मिलता है किसी भी प्राइस में या फिर किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में। तो इस बात का ध्यान रखें आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास में जब भी की लेवल्स एक्सट्रीम हाइज या एक्सट्रीम लो के पास में ब्रेकआउट आता है, तो ज्यादा एकदम से जल्दी उसमें कूद नहीं पड़ना है। जब रिवर्सल आता है, आप देखते हो कि पहली कैंडल का लोज या हाई ब्रेक हुआ है, स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो गए, तो एक अच्छी जल्दी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे केसेस में आप अपने एंट्री करके, जो अधिकांश ट्रेडर्स ने पोजीशन क्रिएट की होगी, उसके रिवर्स में एंट्री करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। Number 4, how to find the trading opportunities using support and resistance. ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे पता करें सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी से। तो उसके लिए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो, अगर आप डेली ट्रेड करना पसंद करते हो, तो आपको हाइयर टाइम फ्रेम पे, यानी कि आप अगर इंट्राडे करते हो तो आप डेली कैंडल स्टिक, डेली चार्ट ओपन कर सकते हो। जैसे अभी आपके सामने ये डेली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का। तो जब आप हाइयर टाइम फ्रेम पे ओपन करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी स्पॉट कर सकते हो कंसोलिडेशन फेज को। और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ट्रेड करना है तो कंसोलिडेशन फेज वाले ही ट्रेड ढूंढने चाहिए, जहां पर भी आपको प्राइस कंसोलिडेशन फेज में दिखाई देता है। तो इन दिस केस अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखोगे फोटो पे, तो ये एरिया, यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है, इस एरिया के पास यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ऐसी जगह पर आपको इंट्राडे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी अच्छे खासे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो वैसे केस में आप जल्दी से जल्दी ट्रेड कर सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो। जहां पर भी, जिस भी प्राइस में, जिस भी स्टॉक में मोमेंटम चल रहा होता है, ट्रेंड चल रहा होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी है, वैसे केसेस में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने से परहेज करना चाहिए। वैसे केसेस में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना ठीक नहीं है। मान लीजिए कि आप डेली ट्रेड करना पसंद करते हैं, आई मीन कि आप 2-3 दिनों के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग करना पसंद करते हो, तो वैसे केसेस में आपको डेली की जगह वीकली चार्ट पे देखना चाहिए कि कहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है। आपको हायर टाइम फ्रेम को हिट करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कौन से फेज में है अभी, और आपको वही स्टॉक चूज करने हैं जो कि कंसोलिडेशन फेज में होंगे। कंसोलिडेशन फेज से आप जल्दी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को हिट कर सकते हैं, आप उन्हें जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, और कमेंट जरूर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।